अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में जो खबर डिस्कस हो रही है वो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का डिवोर्स है, तलाक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर अखबार पढ़ते हैं तो गुज़श्ता 10 से 12 दिनों के अंदर आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि 10 से 12 ऐसे कपल्स हैं, ऐसी शादियां थी जो हमने टूटते हुए देखी हैं, और उन सब लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी तस्वीर शायद हमारे मोबाइल फोन्स में हो या किसी ना किसी तौर पर उनकी बातों का असर हमारे ऊपर बढ़ता है। हम उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, और वो टीवी पर आकर हमें भाषण भी देते हैं। हम उनकी बहुत सारी बातें ठीक भी मानते हैं और तनकीद भी करते हैं। बहरहाल वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। लेकिन हमने ये चीज देखी है कि 5-5, 10-10 सालों के बाद जो ये जो शोबिस की पर्सनालिटीज हैं जो डिवोर्स ले लेती हैं, इनके 3-3, 4-4 बच्चे होते हैं, और उसके बाद ये फैसला करते हैं जी हमने साथ नहीं जीना, हमने अलग अलग जीना है, हमने एक सेपरेट जिंदगी जीनी है और हम को पेरेंटिंग करेंगे। हम दोनों मिलकर बच्चे को पैदा करेंगे और बच्चे को परवान चढ़ाएंगे, बट हम अलग अलग शादियां भी करेंगे। उसके बाद हमने कुछ केसेस ऐसे देखे जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व था, यानी खवातीन को बाकायदा से थप्पड़ मारे गए थे, फिजिकली टॉर्चर किया गया था, जूते हैंटर मारे गए थे, और बाकायदा उनके निशानात भी कोर्ट्स के अंदर खवातीन ने अपने जिस्म के वो निशानात क्या वो अलामात भी दिखाई हैं कि जहां पर उन्हें इस कदर फिजिकली टॉर्चर किया गया। और ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज है, इनके पास पैसा बहुत तगड़ा है, गाड़ियां बहुत तगड़ी हैं, इनके पास फैम बहुत ज्यादा, लोग इन्हें पहचानते हैं, लोग इन्हें जानते हैं, एक स्टारडम है, एक स्टार पर्सनैलिटीज हैं जो जिधर भी जाती हैं एक रिकग्निशन बहरहाल वहां पर इनके हवाले से मौजूद रहती है। लेकिन हालिया जो सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का के डिवोर्स का मामला है, जो कि तकरीबन ऑफिशियली हो चुका है और अनकरीब उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी, इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है, तवज्जो का मरकज है, वो उनका 4 साल का बेटा है। और वो जो 4 साल का बच्चा, उसके बारे में सानिया मिर्जा या उनकी बहन मुख्तलिफ जगहों पर यह कहती हुई दिखाई दे रही है, या सुना जा रहा है कि हम इस बच्चे को एक टाइम के लिए बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देंगे या फिर हॉस्टल्स में छोड़ देंगे, जहां पर बाकायदा से टीचर्स हायर की जाती है जो बच्चों की अपब्रिंगिंग करती हैं, उन्हें परवान चढ़ाती हैं, उनकी तरबियत करती हैं, और साथ साथ उनकी स्कूलिंग भी हो रही होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो कपल्स हैं, ये तो 10-10 साल गुजारने के बाद एक सेल्फिश वाली जिंदगी, खुद गर्जी वाली जिंदगी गुजारने के बाद तलाक ले लेते हैं और जिंदगी शुरू कर देते हैं, और इनके पास रेवेन्यू भी इतना होता है कि ये जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो जो मासूम बच्चे होते हैं, वो जो 4 साल के, 5 साल के बेटे या बेटियां होती हैं, आज तक उनके बारे में किसी ने बातचीत नहीं की, और वो जिस सेल्फ ट्रॉमा और जिस सेल्फ सफरिंग से गुजरते हैं, जिस कदर वो मुतासिर होते हैं, या जिस कदर एक दूसरे माहौल में जाकर उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है एक ऐसी उम्र में, जिन्हें डिवोर्स का मतलब ही नहीं पता, जिन्हें शादी का मतलब ही नहीं पता, और वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि शादी इसलिए की जाती है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सुन्नत है, और इससे आप एक दूसरे जेंडर के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, और आप फैसला करते हैं कि हमने एक जनरेशन रेज करनी है, और उस जनरेशन को रेज करने की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे आप मैच्योर होते हैं तभी जाकर कबूल करते हैं, और तभी जाकर आपकी शादी होती है। लेकिन एक अजीब इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर रखा है, और ये ना सिर्फ अपने लिए इन्होंने सेट कर रखा है, बल्कि मुआशरे की बहुत सारी रवायात के, बहुत सारी जो फैमिली सिस्टम है, ये उसको भी मुतासिर करता है। क्योंकि 4-5-6 साल शादियां करते हैं, उस दौरान ये कलेक्टिव ब्रांड्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उसके दौरान वजह से, शादी की वजह से 6-8 माह या 2 साल ये खबरों में भी रहते हैं। उसके बाद जब ये थोड़े से इररेलेवेंट हो जाते हैं तो ये तलाक का ड्रामा कर लेते हैं, ये तलाक ले लेते हैं, और उसके बाद अगेन ये 1 साल या 1.5 साल के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं, अगेन इनके ऊपर मार्केटिंग हो जाती है, एडवर्टीजमेंट ये शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ काम काज करना शुरू कर देते हैं, टेलीविजन या मॉर्निंग शोज में ये इन्वाइट होना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग भी देखते हैं, मानते हैं, और एक सिंगल पेरेंट होना या को पेरेंटिंग का कंसेप्ट के पीछे दुनिया को छुपाकर असल में जो एक बच्चा, एक मासूम बेटा बेटी इन्होंने पैदा की होती है, उसको एक ऐसे ट्रॉमा से गुजारते हैं कि जिसकी वजह से वो बड़ा होकर इस मुआशरे के लिए नासूर बनता है, इस मुआशरे के लिए एक नाकारा शख्सियत बनकर सामने आती है, इस मुआशरे के लिए एक ऐसा नौजवान, एक ऐसी लड़की या मर्द बनकर सामने आता है जो नुकसानदेह होते हैं, और हम सिर्फ तमाशा देखते हैं, हम सिर्फ तमाशबीन हैं, हम सिर्फ देखते हैं, कभी इधर तालियां बजाते हैं, कभी उधर तालियां बजाते हैं। लेकिन हकीकत में डिवोर्स अब एक इंडस्ट्री शोबिस के अंदर बनती जा रही है। जब भी आप इररेलेवेंट हो जाएं, शादी कर लें और फिर इररेलेवेंट हो जाएं, तो आप डिवोर्स ले लें। इसी की वजह से आप खबरों में रहते हैं, और इसी की वजह से आप बुनियादी तौर पर अपनी मार्केटिंग और अपनी रेलिवेंस भी बनाए रखते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।